विद्या की देवी सरस्वती, माता पिता गुरु, नवग्रह की चरण वंदना एवं YouTube चैनल के सभी दर्शकों को मेरा हार्दिक नमस्कार। आप इस कार्यक्रम को देखें, पसंद करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें तो आपको जानकारी मिलती रहेगी। आज महाशिवरात्रि की बात कर लेते हैं और आज के इस शुभ अवसर पर मैं सबसे अधिक धन्यवाद अपने पति श्री दयानंद झा जी, भारतीय राजस्व सेवा से निवृत्त, को दे रही हूँ, जिन्होंने हमेशा मेरा उत्साह बढ़ाया और हर वक्त मुझे काम करने के लिए प्रेरित किया। तो आज का ये एपिसोड उनको ही समर्पित है। तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में लिखा है, भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो याभ्याम विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वान्तः स्थमीश्वरम। अर्थात भवानी और शंकर की हमेशा से पूजा करनी चाहिए, उनको ध्यान करना चाहिए, जिनके बिना सिद्ध जन अपनी आत्मा को नहीं देख सकते और आगे नहीं बढ़ सकते। उनका जो विश्वास एक दूसरे के ऊपर बना हुआ है, पति और पत्नी का संबंध, उसके लिए इस बात को कहा गया। ध्यान दें और जान लें। मनुष्य मात्र का जन्म संस्कृति के संरक्षण और हस्तांतरण के लिए किया गया और जो चतुष्टय है, क्या चतुष्टय? धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। धर्म क्या? पंचम भाव, जो ज्ञान आप अर्जन करते हैं। उसके बाद में अर्थ, दशम भाव, जो कि आप अपने बलबूते पे जो धन का अर्जन करते हैं। उसके बाद में काम, अपनी संतति को बढ़ाते हैं और फिर अंत में आता है मोक्ष। तो आप ये समझ लें कि धर्म, अर्थ और काम, इन तीनों का बटा हुआ जो पुल है वही मोक्ष का मार्ग दिलाता है। और मोक्ष क्या है? नवम भाव। नवम भाव से ही जाना जाता है इस बात को। तो ज्योतिष शास्त्र इतना बड़ा विज्ञान है जिसके कारण आप किसी भी विषय को जान सकते हैं। पति पत्नी के संबंध के लिए कहा गया, संगच्छध्वम संवदध्वम समो मनांसी जानताम। साथ में चलें, साथ में बोले और एक दूसरे को मन से जाने। समानी च आकुति समाना हृदयानि च। हमारा जो हृदय है एक तरीके से एक दूसरे के लिए धड़कता रहे। इसका तात्पर्य ये है कि अगर पति पत्नी में तादात्म्य हो, मेल हो, तो जीवन सुखमय होता है और इसका प्रभाव हमारे आने वाली संतति पर भी पड़ता है। अगर लग्न का मालिक और सप्तम भाव का मालिक एक दूसरे को देखे तो पति पत्नी में अगाध प्रेम होता है। अगर लग्न और सप्तम भाव बृहस्पति से देखा जाता हो, बृहस्पति गुरुता का, बड़प्पन का कारक है। देखिए, घर परिवार में छोटी मोटी तो गलतियां होती ही रहती हैं, लेकिन छोटी मोटी गलतियों को नजरअंदाज करके जब गुरुता से, बड़प्पन से हम काम करते हैं तो परिवार बना रहता है। मिथिला में परंपरा है, शादी के समय पर पति और पत्नी दोनों ही पीले रंग का वस्त्र पहनते हैं। पीला रंग ही बृहस्पति का रंग होता है। अगर लग्नेश और सप्तमेश दोनों का स्वभाव एक जैसा है, एक जैसा स्वभाव तो देखिए कभी किसी का हो ही नहीं सकता, क्योंकि सारे ग्रह घूमते रहते हैं। इतना कि जो आइडेंटिकल ट्विंस हैं उनमें भी कहीं न कोई डिमार्केशन हो जाता है, क्योंकि सभी ग्रह अपनी दूरी पे घूमते रहते हैं और सूर्य के चारों ओर भी चक्कर लगाते हैं। लेकिन अधिकतम जहाँ पर सामंजस्य हो सके उसको देखना चाहिए। लग्न में अगर शुभ ग्रह है, सप्तम भाव में शुभ ग्रह है, सप्तम भाव शुभ ग्रह बृहस्पति के अलावा, क्योंकि बृहस्पति अगर सप्तम में बैठ जाते हैं
तो स्थान हानि करो जीवा। वो पति पत्नी के सुख में, जो दाम्पत्य सुख है, उसमें अक्सर ही कमी कर देते हैं। कोई भी ऐसा नहीं है जो ये कह सके कि ऐसा है तो ऐसा ही होगा, क्योंकि पत्री जब हम देखते हैं तो सभी विषय को देखना चाहिए, सभी भावों को देखना चाहिए। और अगर लग्नेश पर, सप्तमेश पर शुभ ग्रह की दृष्टि है तो सामंजस्य बना रहता है। इसके साथ ही अगर लग्न का मालिक 12 में बैठ जाए, सप्तम का मालिक 8 में बैठ जाए तो फिर भी सामंजस्य की कमी हो जाती है। अगर सप्तमेश 6ठे भाव में बैठ जाए, लग्नेश 2रे भाव में बैठ जाए तो भी सामंजस्य की कमी हो जाती है। लग्नेश और सप्तमेश एक भाव में बैठे हुए हों तो भी सामंजस्य बना रहता है और पति पत्नी का प्रेम बढ़ता रहता है। यहाँ पर आपको मैं एक और बात बताना चाह रही हूँ कि जो विश्वास है, सती जो थी उन्होंने शंकर जी पे विश्वास नहीं किया था और उन्होंने रूप धारण कर लिया था सीता का। इसके कारण ही सती यज्ञ जोगा नल जरी। अगर पति पे पत्नी का विश्वास नहीं और पत्नी का पति पे विश्वास नहीं तो फिर वो घर कैसे चल सकता है। बिलग होई रस जाए, कपट खटाई परत पुनी। अगर सुख भाव में राहु, केतु, शनि, सूर्य, मंगल ये सब अगर बैठे रहते हैं तो वो भी कष्ट देते हैं पति पत्नी के सामंजस्य में, सुखी जीवन को बिताने में। सबसे अधिक ये बात है कि अगर मन में दृढ़ संकल्प हो तो पति पत्नी का सामंजस्य बना ही रहता है हमेशा। कामायनी में जयशंकर प्रसाद ने कहा है, स्वप्न स्वाप जागरण भस्म हो, इच्छा क्रिया ज्ञान मिल लेते, दिव्य अनाहत पर निनाद में श्रद्धायुत मनु बस्तन में थे। उनके जीवन में भी इड़ा आ गई थी और जब भी हमारे जीवन में पति में या पत्नी के घर में दूसरा कोई व्यक्ति पहुंच जाता है तो परिवार का सुखद सामंजस्य नहीं बना रहता। आप सबसे मैं यही प्रार्थना करूंगी कि हमारे विचार कितने भी अलग क्यों न हो, लेकिन पति पत्नी का सामंजस्य बना करके रखने के लिए हमें थोड़ी मेहनत करनी चाहिए और हमेशा आप प्रसन्न रहें, हंसते रहें और आपका सुखी वैवाहिक जीवन हो, यही मेरी शुभकामना है। नमस्कार, धन्यवाद।